गैर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। भैया क्या इतना जोर से चिल्ला रही? भैया आ जाएंगे तो? क्या कहा था तुमने? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब हुआ ना? हाँ। भैया आप ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब कोशिश मत करो, कदम बढ़ाओ। लोगों ने जो तुम पर पत्थर फेंके हैं ना, उसी को सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। बस एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से, एक कदम आगे और मंजिल तुम्हारे कदमों में। भैया सच कहूं तो डर इस बात का है कि इस आखिरी स्टेज पर आकर कहीं वो लोग ये ना कह दें कि अगले साल और अच्छे से तैयारी करके आना। इसके बारे में और तैयारी करके अच्छे से संज्ञान लेके फिर हम इसको टैकल कर लेंगे। सर ने ऐसा समझाया था हमें। इस विषय में ज्यादा तो संज्ञान नहीं है मेरा, अगर कुछ समय मिल जाता तो मैं इसकी अच्छे से तैयारी कर पाती। देखो बेटा, कल जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगी तो उस कमरे में यह समझना कि तुम अकेली नहीं हो, बल्कि वो सारी लड़कियां हैं जिन्हें वीडियो बनने से मना कर दिया गया था, और ये बोलकर कि वो औरत है, उन्हें चौका बर्तन के अलावा कुछ नहीं आता, वीडियो तो एकदम नहीं बन सकती हैं। बेटा तुम्हें उन सारी औरतों का प्रतिनिधित्व करना है। जी भैया। अब मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुबह इंटरव्यू केंद्र जाना है, तुम्हें एक नया इतिहास रचना है। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। खुश रहो बेटा। बेटा इंटरव्यू के बाद बेसब्री से इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। जी भैया। ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। सब गांव का वातावरण देख के मन प्रसन्न हो जाता है। आप नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते धर्मा। नमस्कार। बैठो धर्मा। कैसे हो? बस बढ़िया। और सुनाओ। लोग का आशीर्वाद है। छबीली कैसी है? छबीली भी अच्छी। हाँ प्रधान जी, आपसे एगो बात करनी थी। हाँ बताओ। भारत सरकार का एगो नया स्कीम आया है, सहज और सेल्फ हेल्थ ग्रुप। इसके चलते ना सरकार रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है। तो हमको पता चला कि तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे ना नए साल का कैलेंडर और डायरी छापने का और छपा हुआ कैलेंडर और डायरी को बांटने का काम जो है ना लोगों को दिया जा रहा है। हाँ मैंने भी सुना है इसके बारे में। तो इसमें आमदनी भी इतना है कि हर वर्ग का आदमी जो है ना अच्छा खासा कमा सकता है। बूंद बूंद से ही घट भर जाता है बेटा। ये अवसर छोटा है तो क्या, इससे हमें एक बड़ा अवसर भी मिल सकता है। जी आप देखिए, हम अकेले करेंगे तो 10-15 दिन तो लग ही जाएगा ये सब काम करने में। तो हम सोचे कि गांव का कुछ आदमी जुड़ जाए तो 7-8 दिन में ही काम खत्म हो जाए। क्या पता हमारी रफ्तार को देखकर सरकार हमें और भी ऐसे अवसर प्रदान करे। जी वही हम भी कह रहे थे। नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई ये बताओ कि हमसे क्या चाहते हो? बस अधिकृत करने वाला लेटर चाहिए था, बाकी हम सब देख लेंगे। हाँ तो इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसी बात है।
मैं चिट्ठी अभी बना देता हूँ, रुको थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं, आपको जब टाइम मिलेगा तब बना दीजिएगा, इतना जल्दी थोड़ी ना है। हम कल सुबह में आके ले जाएंगे। धर्मा बेटा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने अलावा दूसरे गांव वालों के बारे में भी सोचा। तुम्हारा ये प्रयास प्रशंसनीय है। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझसे क्या मदद चाहिए बता देना, हम भी इस काम से जुड़ेंगे। क्या गुरुजी, ये सब छोटा मोटा काम है, आपके लायक थोड़ी ना है। अरे भाई क्यों नहीं है, है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और हम ठहरे रिटायर्ड मास्टर, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। चलिए फिर आप भी जुड़ जाइए। बिल्कुल, चलते हैं फिर। नमस्ते। नमस्ते। देख रहे हैं मां साहब, ये है हमारी गांव की असली धरोहर। अगर इनकी तरह सब लोग सोचने लगे, गांव की तरक्की को कौन रोक सकता है? सही कह रहे हैं प्रधान जी, बिल्कुल। देख लिया क्या हुआ? कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। जिसको देखो यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। इनकी तो हाँ यार, यहाँ तो छोटा से छोटा अधिकारी भी अपने आप को कलेक्टर ही समझता है। सब सरकारी ऑफिस का ये हाल है यार। इसलिए मैं ना जाने से परहेज करता हूँ। यार तुम परहेज कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना। मेरी तो जमीन फंसी पड़ी, मुझे तो आना ही पड़ेगा। यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार नहीं, मुझे 10 बार भी जाना पड़े तो तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं। लेकिन यार कोई जुगाड़ मिल जाए ना, तब जाने का कोई मतलब निकलेगा। जुगाड़ मिल जाए मतलब? जुगाड़ मतलब कि कोई जान पहचान मिल जाए ना, तो मामला थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा। हाँ यार, फिर तो सुनवाई भी अच्छे से होगी। देख, तेरी जायदाद का 1 इंच भी वो शिवा ले नहीं सकता, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तो पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि अभी तक ना तेरी फाइल ना बीडीओ ऑफिस में ही है। हाँ यार, तो सच कह रहा है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और एक बात और, जब तक ये नया वीडियो नहीं आ जाता ना, तब तक ये मामला ना कछुआ चाल ही चले। मेरी माँ कहती थी कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और धीरज भैया का भी तो आना जाना लगा रहता है। यार मैं उनसे सारी जानकारी ले लिया करूंगा। धीरज भैया तुझे पसंद भी करते हैं और तेरे इस मामले में रुचि भी लेंगे। बस यार एक बार ना मुझे बीडीओ के पास पहुंचने का रास्ता मिल जाए, फिर देख तेरा भाई क्या करता है। तूने जो मेरे लिए शहर में किया है ना। पागल कैसी बातें करता है तू? हम इस गांव में पले बड़े हुए, खेले एक साथ। अब तू शहर आएगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यार मैंने बहुत कहानियां सुन रखी हैं कि लोग शहर जाते हैं तो बदल जाते हैं वगैरह वगैरह। पूरे गांव में तू ही मेरा एक मीता है, और कान खोल के सुन ले, ये चंदन ना बदला है ना कभी बदलेगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। मीता। चल इस बात पे ना गर्मा गर्म चाय के साथ कचौड़ियां हो जाएं, इसमें तो मेरा साथ देगा ना? नेकी और पूछ चल। तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमको गांव के पूरे चौक चौराहा पर में खोज करके चले आए। सही कह रहे हो, कुछ दिन में मैं चौक चौराहे पे ही मिलूंगा, या फिर सड़क की खाक छानते हुए। अरे क्या बात हो गया है? इतना मूड तुम्हारा काहे बिगड़ा है? तुम धीरज के घर गए थे, आखिर कोनो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? सही कह रहे हैं आप, मुहूर्त निकलवा के ही जाना चाहिए था मुझे। साफ साफ बताओ क्या हुआ? अरे काम बना कि नहीं? अरे काम क्या खाक बनेगा, धीरज मिला ही नहीं। बस इतनी सी बात? अरे तो फिर दोबारा चले जाओ उसके घर। अरे क्या होता है कि प्यासा को कुआं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासा के पास नहीं आता है। हाँ, इसमें मुंह लटकाने का क्या बात है? अरे वो उसकी दोस्त है ना शिखा, किसी को पता चलेगा तो धीरज की बदनामी भी होगी, और उसका छोटा भाई वो तो घर पे ही पड़ा रहता है, उसको पता चला तो? पता चलने दो, कांच का बर्तन है,
अरे टूटेगा तो आवाज तो होगा ही ना। मतलब जीत मैं जीता, बट वो हारा। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। उससे मुलाकात हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या चाचा, उसने लैपटॉप निकाला, इंटरनेट चालू किया और सरकार की स्कीम वृक्षरोपण को खोज निकाला। लेकिन आप जानते हैं चाचा, सरकार का सारा काम पारदर्शिता के चलते इंटरनेट से ही हो रहा है। मैंने फॉर्म भी फिलअप किया चाचा, लेकिन फिर वही मेरी फूटी किस्मत। का धीरज आ गया? नहीं, इंटरनेट चला गया। अरे ये तो और अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, शिखा बातचीत करने में कैसी है? नंबर लिया कि नहीं? हा? नहीं चाचा, मैं नंबर लेना जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी बेचारी ने बहुत मदद की मेरी। ये इंटरनेट नहीं गया होता ना तो मेरा काम बन जाता। मेरे बिगड़े शहजादे, समझो कि तुम्हारा काम बन गया। किस्मत ने तुमको एक और मौका दिया है। वो जो लड़की धीरज की दोस्त है ना, वो तुम्हारा फॉर्म भर रही थी बिना कोई संकोच का। इंटरनेट कट हो गया, इस कारण तुम्हारा फॉर्म पूरा नहीं भर पाया गया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शिखा से मिलने के लिए दोबारा तुमको कोनो बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। नंबर का देना। लेकिन क्यों? मुझे क्या जरूरत है? तेरी आप समझ गया ना पूरा मामला? धन्यवाद देने के बहाने तो मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन देखो ऐसा समय में जाना ना जिस समय धीरज घर पे ना हो। किसी को पता चलेगा तो धीरज की बदनामी भी होगी, और उसका छोटा भाई निठल्ला वो तो घर पे ही पड़ा रहता है। उसको पता चला तो? पता चलने दो, कांच का बर्तन है। अरे टूटेगा तो आवाज तो होगा ही ना। सबको पता चलेगा, अगर तड़क गया तो बर्तन किसी काम का नहीं। मतलब मैं जीता, बट वो हारा। सिक्का अगर सीधा गिरा तो? एक मौका और मिलेगा खिलाड़ी को, और मौका मिलेगा तो खिलाड़ी चौका जड़ देगा। हाँ, ये हुई ना बात। हा? चलो इसी बात पे मिलाते हैं। और छाया, पढ़ रहे हो? माँ? माँ सो गई है। माँ तो दवा खाते ही सो जाती है। अरे बाबा, वो दवाई ही ऐसी है रेस्ट करने के लिए। वैसे मैंने दाल चढ़ा दी है, बस सीटी बजती होगी। अच्छा हुआ शिखा दी आप आ गई, वरना ये सब अकेले मुझसे मैनेज करना बहुत मुश्किल लग रहा था। बाबा ये समझ लो कि तुम्हारी शादी के बाद के जीवन की ट्रेनिंग चल रही है। क्या दी आप भी? पता नहीं मैं यहाँ कब तक हूँ, उसके बाद तो सब तुम्हें अकेले ही मैनेज करना है। आशा भाभी भी तो नहीं है, पता नहीं कब लौटेंगी। फिलहाल तो वो अपना अफसर बनने की तैयारी कर रही है।
इतना मुश्किल होता है अधिकारी बनना? मुश्किल हम जैसों के लिए, जिनके सर पे घर की जिम्मेदारियां हैं, घर की साफ सफाई, खाना बनाना। जो लोग पूरा दिन किताब लेके बैठ रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किल है? हाँ सही कहा। सुबह उठो, पढ़ाई करो, बना बनाया खाना मिल जाता है, खा लो, फिर पढ़ाई करो, कोई टेंशन ही नहीं होती है। हाँ वैसे भी मायके में रहकर तो ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा दीदी। ऊपर से तुम्हारे भैया जिन्होंने हवा बना के रखा हुआ है, अधिकारी ये अधिकारी वो, पता नहीं क्या। हाँ कभी कभी मुझे भी लगता है भैया आशा भाभी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। छाया, इसे चिंता नहीं कहते, इसे प्राथमिकता कहते हैं। और वैसे भी आशा तो तुम्हारे भैया की प्रायोरिटी है और आगे भी रहेगी, ये बात तुम समझ लो। इस बात से तो सूरज भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। वो तो बेचारा गौ टाइप लड़का है। एक नया जुगाड़ हाथ लगा है, दोनों भाई मिलकर कमाते हैं और ये मेहनत और मजदूरी से कुछ मिलता नहीं है भाई। पौने पैसे में घर नहीं चलता भाई। और कमाएंगे तो मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे ना तो नहीं कमाएंगे। और भगवान की दया से ना कभी आधा पेट खा के नहीं सोए, पेट भर के खाते हैं, सुकून से सोते हैं। और तुमको हमारा घर तो मालूम है ना, आ जाना कभी सुधरना हो तो। अच्छे से मदद करेंगे हम तुम्हारी सुधरने में। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। जो खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहता है, बस तुम उसको नेगलेक्ट फील मत होने देना। इसीलिए तो दीदी मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ ताकि वो खुश रह सके। और पता नहीं कभी भी उनकी छुट्टियाँ खत्म हो सकती है। हाँ जब तक गांव में है हंसी खुशी रहकर दिन गुजार जाए। शहर का तो यू नो वेरी वेल। माँ की भी बीमारी का ना एक ही कारण है, टेंशन। डॉक्टर ने कहा था अब टेंशन किस बात का है। छोटा भाई बड़ा भाई दोनों बेटे तो आपके सेटल है और बेटी वो पढ़ाई कर रही है, फिर भी माँ। अब डॉक्टर को कैसे बताएं कि माँ की असली हालत क्या है। तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ। अरे बाबा तू बैठ, वैसे भी शादी के बाद सब कुछ तुझे अकेले ही करना है। अच्छा जैसे आपको करना नहीं है। शादी के बाद आप भी मैके चली जाओगी तैयारी करने के लिए, और घर का सारा काम कौन करेगा? मैं। चुप कर बदमाश कहीं की। मुझे जो करना है शादी के बाद पति के घर में रह के करना है, ठीक है? चला रुको दी, मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। चल। का हो धर्मा बाबू? क्या धर्मा भाई, पुराने दोस्त को देख के कन्नी काट के जा रहे थे? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं। अच्छा हुआ तुम मिल गए। एक काम करो, हमको अपना फोटो दे दो। फोटो का क्या करोगे? जब लापता लोगों का पोस्टर छपेगा ना तो उसमें लगेगा ना तस्वीर। अरे भाई, तुमने आना जाना तो हमारे पास छोड़ दिया, अब तुम्हारे बारे में कुछ खोज खबर लेना हो तो आदमी कैसे लेगा? अच्छा एक बात बताओ, और तो सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलो अच्छा, फिर सब ठीक ही चाहिए। अच्छा तुमने जो है सुना कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम शुरू किया था, बंद हो गया क्या? कि कोई बता रहा था कि तुम आजकल कैलेंडर छाप रहे हो।
सब क्या है? सरकार की तरफ से कैलेंडर छापने का ठेका मिला है हमको। तब तो फिर ठीक है। किसी ने मुझसे ये कहा कि सर पे जो है तुम कैलेंडर लाद के लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि धर्मा जो है ना, ये छोटी मोटी मजदूरों वाला काम नहीं कर सकता। और इस बात का खुशी है हमें कि तुम इतना बड़ा ठेका मिला है। अरे भाई, कभी कभी जो है हमें भी अपने खुशियों में शामिल होने का मौका तो दो। थोड़ा पार्टी साटी, थोड़ा जश्न मनाया जाता। अरे मेरा ठेका चला गया है, लेकिन मेरा रुतबा अभी कम नहीं हुआ इस जवार में। अरे एक आध बोतल का व्यवस्था तो मैं हर वक्त कर सकता हूँ। हम ये बोतल वाला चक्कर ना बंद कर दिया। एकदम से छोड़ दिया क्या? कभी कभी हम जैसे दोस्तों को भी एक मौका तो दो कि तुम्हारी खुशी में हम शामिल हो पाए। वैसे धर्मा, कितने हजार का है ठेका? मतलब लाखों का है। चलो, इस बात का तो खुशी है मुझे कि मेरा दोस्त धर्मा जो है लखपति बन गया। अरे भाई, एक आध ठेका हमें भी दिला दो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा सब ठेका बंद है, दूसरा कोई काम भी ढंग से चल नहीं रहा है। और क्या चाहते हो कि तुम्हारा ये दोस्त ऐसे निठल्ला घूमता रहे? देखो धर्मा, तुमने हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दिया है, लेकिन हम तुम्हें नहीं भूले हैं। जब चाहो ना तब आ जाओ हमारे यहाँ। एक नया जुगाड़ हाथ लगा है, दोनों भाई मिलकर कमाते हैं। कुछ तुम कमाओ, कुछ हम कमाए। अरे कब तक जो है पेपर छापने का काम करोगे भाई? तुमसे नए नए लोग जो है ना, वो लाखों कमा रहे हैं। और ये मेहनत और मजदूरी से कुछ मिलता नहीं है भाई। ये सब ढकोसला है, और इस ढकोसला से पेट नहीं भरता भाई। आधे पेट खा के सोना पड़ता है। और तुम अपना तो छोड़ो, कम से कम छबीली के बारे में तो सोचो। पौने पैसे में घर नहीं चलता भाई। हमको तो औने पौने में ही चल जाता है। और कमाएंगे तो मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे ना तो नहीं कमाएंगे। और तुम जो झोल झाल का काम करते हो ना, उसको हम पहले नमस्कार कर चुके हैं। और क्या बोल रहे थे? आधा पेट खा के सोना। और भगवान की दया से ना कभी आधा पेट खा के नहीं सोए, पेट भर के खाते हैं, सुकून से सोते हैं। और तुमको हमारा घर तो मालूम है ना, आ जाना कभी सुधरना हो। अच्छे से मदद करेंगे हम तुम्हारी सुधरने में। और अभी चलते हैं। वो कहा है ना कि फिर से सर पे लाद के कैलेंडर डिलीवरी करने जाना है, तो चलते हैं। जय राम जी। May I come in? आइए, प्लीज कम इन। आशा, आपने ग्रेजुएशन के लिए समाजशास्त्र और इतिहास को चुना था। जी मैडम। समाजशास्त्र को चुनने के पीछे क्या वजह थी? मैडम, शुरुआती दिनों में मुझे मानव समाज, उनके चाल चलन, रिश्ते, इन सब पर बहुत रुचि रही है। यही कारण था या समाजशास्त्र को आसान विषय माना जाता है इसलिए चुना था? सर, कोई भी सब्जेक्ट इजी या हार्ड नहीं होता, और खासकर स्पर्धा परीक्षा में तो सारे सब्जेक्ट एक समान होते हैं। तो इस लेवल पर आकर ये कहना सही नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन है या सरल है। भैया, जब कुएं में पानी होगा तभी तो बाल्टी में आएगा ना। जिस तरह का इंटरव्यू मेरा गया है, मुझे नहीं लगता कि लिस्ट में मेरा नाम भी आएगा। भैया, मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ, इतनी बड़ी कि सब जगह तो मैं फेल हो गई, ना परिवार संभाल पाई,
ना आपके भरोसे पर खरी उतरी, और अब परीक्षा भी मैं फेलियर हूँ भैया, सिर्फ फेलियर। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।